हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 6 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इनका मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन तो माफ़ करिएगा, ये चैप्टर तो काफ़ी आसान है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन ही है, कह रहा है डिफाइन फैक्टर, यानी फैक्टर के बारे में बताइए और मल्टीपल के बारे में बताइए और दोनों का एग्जाम्पल भी दीजिए। तो देखते हैं बेटा क्या होगा। सॉल्यूशन देखो, फैक्टर उनको कहते हैं जो किसी को डिवाइड करें। फैक्टर उनको कहते हैं जो किसी को डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 8 नंबर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है और खुद 8 भी कर सकता है 1 बार में। तो जो 1, 2, 4, 8 है ना, ये सारे फैक्टर हैं किसके? 8 के। फैक्टर का समझ में आया? यानी जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करें तो जो नंबर डिवाइड करेगा ना, वो उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 4 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। और जो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर की टेबल में आए उसको आप कहते हैं मल्टीपल्स। मिसाल के तौर पे 16, 24, 32, ठीक है, 40, 48 और शुरुआत में आप 8 भी लिख लो। तो 8, 16, 24, 32, 40, 48 और भी आगे नंबर होंगे कई ढेर सारे। मिसाल के तौर पे 56, 64, 80 आप देख के तो समझ ही गए होंगे। ये सारे नंबर क्या है? ये सारे नंबर जो है 8 की टेबल में आते हैं। तो ये सारे नंबर जो है 8 के मल्टीपल कहलाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो दीज नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। समझ में आया? आपका एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये दोनों बेसिकली एज एग्जाम्पल है। यानी अगर कोई नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करता है तो वो जो कोई नंबर होगा ना, वो उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे 1, 2, 4, 8 को डिवाइड करते हैं तो 1, 2, 4, 8 के फैक्टर्स कहलाएंगे। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80 ये सारे 8 की टेबल में आते हैं। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? 8 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल में फर्क समझ में आया? अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो जो कोई एक नंबर होगा ना, वो दूसरे नंबर का फैक्टर हो जाएगा। और कोई एक नंबर दूसरे नंबर की टेबल में आ रहा है तो वो जो कोई एक नंबर होगा ना, वो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा? मल्टीपल्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल के जरिए भी समझा दिया। समझ में आया बेटा? अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। देखो, कह रहा है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ। अब बताना है, फैक्टर्स बताना है। फैक्टर्स बताना बहुत आसान है, देख लो। 20 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? फैक्टर का मतलब यही है। तो देखो कौन कौन से नंबर कर सकते हैं। 1 कर सकता है आपका, 2 कर सकता है 10 बार में, 4 कर सकता है 5 बार में, ठीक है, 5 कर सकता है 4 बार में। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद आपका 10 करेगा 2 बार में और उसके बाद 20 करेगा। क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसके बाद देखो 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 तो सबको ही डिवाइड कर लेगा। 2 कर सकता है। अच्छा, 2 क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा, इंक्लूडिंग जीरो को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ऑल्दो जीरो इज नॉट इवन नंबर, लेकिन मैं जीरो को भी इंक्लूड कर रहा हूं। अगर यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 और 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 के टेबल में आएगा, या 2 से डिवाइड होगा, ऐसे समझ सकते हो। और डिवाइड होगा तो फैक्टर है फिर 2 नंबर का। ठीक है ना? 3 भी हो सकता है। अच्छा, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जितने भी नंबर दिए ना, दोनों को प्लस कर दो। अगर प्लस करने पे ऐसा कोई नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल है तो ये वाला नंबर भी आपका डिविजिबल होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ 36 लिखा है। 36 में कौन कौन से नंबर है? 3 और 6 है ना, दोनों को प्लस कर दो। कितना आएगा? 9 आएगा। 9 तो बेटा 3 की टेबल में आता है, तो ये 36 भी 9 की टेबल में आएगा। ठीक है ना? 4 आएगा आपका, 4 से डिवाइड होगा 9 बार में। ठीक है। उसके बाद आपका 6 आएगा, 6 से डिवाइड होगा 6 बार में। उसके बाद क्या आएगा आपका? फिर आपका 9 आएगा 4 बार में, 9 4 से 36। फिर आपका आएगा 12 3 बार में। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका?
उसके बाद मेरे ख्याल से 13, 14, 15, 16, 17, 18 आएगा 18 2 बार में, उसके बाद 36 आएगा। क्लियर है ना? ये देखो 60 को देखो, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है 15 बार में, ठीक है। 5 भी डिवाइड करेगा 12 बार में, 6 भी डिवाइड करेगा 10 बार में, 7, 8, 9, 10 डिवाइड करेगा 6 बार में, 11, 12 भी डिवाइड करेगा 5 बार में, उसके बाद आपको 15 डिवाइड करेगा 4 बार में, 15 के बाद मेरे ख्याल से बेटा ये आपको 20 करेगा 3 बार में, उसके बाद आपका 30 करेगा आपका 2 बार में, उसके बाद 60 करेगा। क्लियर है ना? यानी इन नंबर के टेबल में 60 आ सकता है, या समझ लो 60 जो है इन नंबर से डिविजिबल है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। 75 को चेक कर लेते हैं, 1 करेगा, 2 नहीं करेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, 3 करेगा क्योंकि 7 5 क्या होता है 12 होता है, अगर 12 3 के टेबल में आ रहा है तो 75 भी 3 के टेबल में आएगा। 4 नहीं कर सकता, 5 कर सकता है। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो, अगर 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 1 3 5, उसके बाद बीच में कोई नंबर नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा यहाँ तक। 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका ये है कि यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। क्लियर है बेटा? उसके बाद समझो ये आपका 15 बार में जाएगा, 15 5 से कितना हो जाएगा बेटा 25, ओके। इसके बाद समझो बेटा ये हो जाएगा आपका 25 से जाएगा 3 टाइम्स में, ओके। इसके बाद समझो बेटा ये जाएगा डायरेक्ट आपका 75 बार में। क्लियर है? बात देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके बाद बेटा हमको मल्टीपल्स बताने हैं, मल्टीपल्स बताने हैं बेसिकली मल्टीप्लाई करके बता देंगे बस। देखो सर देखो 17 की टेबल आती है ना, 5 बार लिख दो बस। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, ठीक है, और 17 5 85। क्लियर है? 23 की टेबल, 23 1 23, उसके बाद 2 बार में जाएगा 46, फिर 3 बार में जाएगा 69, फिर 4 बार में जाएगा आपका 92। क्लियर है? और फिर ये आपका 3 बार में कितना जाएगा, 5 बार में कितना जाएगा 115। नहीं याद आया तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 115 आएगा, ठीक है ना। अच्छा 65 का देखो, 65 का तो बेटा मुझे भी नहीं याद। 1 बार में 65 जाएगा, 2 बार में 130 जाएगा, 130 में 65 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, 195 में 65 ऐड करोगे तो 260 हो जाएगा, 260 में अगर 65 प्लस करोगे, ऐसे ही तो करते हैं ना, टेबल में भी ऐसे ही करते हैं। 4 1 4, फिर 4 में 4 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, तो 4 2 8, फिर 4 में 8 में 4 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 3 12। वैसे मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, इसमें भी 65 प्लस कर दो, 60 प्लस करोगे 320, तो ये हो जाएगा 325। क्लियर है? इसको भी कर लो, ये 70 जाएगा, फिर 140, समझ लो 7 की टेबल पढ़ रहे हो, बस आगे एक 0 और लगाना है, बस ऐसा समझ लो। 3 बार में होगा 210, फिर 4 बार में होगा 280, फिर 5 बार में होगा 350। क्लियर है? मल्टीपल्स आसान है, फैक्टर में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कौन सा नंबर इसको डिवाइड करता है या नहीं करता है। क्लियर है? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन एंड विच आर ऑड। ये तो बहुत आसान है बेटा, है इवन और ऑड बताना है। अच्छा, इवन का मतलब होता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, ऑड का मतलब होता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। इवन का मतलब डिविजिबल होंगे 2 से, ऑड का मतलब डिविजिबल नहीं होंगे 2 से, ठीक है। इवन उन नंबर को कहते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0 आता है। अभी मैंने आपको बताया था 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका। अगर यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0 आ रहा है तो उसको इवन कहेंगे। अगर 1 3 5 7 9 आ रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, यूनिट प्लेस पे, तो उसको आप कहेंगे ऑड। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो इसको इवन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 आ रहा है तो इसको ऑड कहेंगे, यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसको इवन कहेंगे, यहाँ पे 8 आ रहा है तो इसको इवन कहेंगे, ठीक है। आसान है बेटा, देख लो। यहाँ पे 9 आ रहा है तो इसको आप क्या कहोगे, ऑड कहोगे। यहाँ पे 4 आ रहा है तो इसको इवन कहोगे, यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसको ऑड कहोगे, यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसको भी आप क्या कहोगे, ऑड कहोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव, क्या लिखा है 10 एग्जांपल्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स उन नंबर को कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 से तो बेटा सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 की बुनियाद पे हम चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, क्या लिखोगे, प्राइम नंबर्स
आर दोज नंबर्स which is divisible by only itself। कह रहा प्राइम नंबर्स बेटा उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2, उसके बाद होगा 3, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 11 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में आता है। ठीक है, यानी 3 से डिवाइड होता है। फिर आपका 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, 15 आपका 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। फिर आपका 17 होगा, फिर 19 होगा। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 21 नहीं होगा क्योंकि वो 7 और 3 के टेबल में आता है। 23 होगा, उसके बाद आपका 29 होगा, ना 25 होगा क्योंकि वो 5 के टेबल में आता है, ना तो आपका 27 होगा क्योंकि वो 3 और 9 दोनों के टेबल में आता है। आपका डायरेक्ट क्या होगा, 29 होगा। तो ये शुरू के क्या है बेटा, 10 प्राइम नंबर्स हैं। ओके बेटा, स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।